अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्लीज जो भी नहीं बोल रहा है ना वो प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिएगा, ठीक है, ताकि वो जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है ना वो थोड़ा सा ना आए सेशन में, ठीक है? ओके जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब अपने आप को। ओके, just wait, मैं ऐसे कर देती हूँ। ओके जी। अच्छा, अब हम अपना सेशन ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो ये कि सबसे जो हमारा बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ गया, फिर एक नया व्हाट्सएप ग्रुप अब हम ज्वाइन करेंगे, फिर मैसेजेस आते रहेंगे, कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे भाई? इस्लाम की दावत के काम के लिए इतने व्हाट्सएप ग्रुप की जरूरत क्या है कि पे दर पे इन्विटेशन आती रहती है ना। तो सबसे पहले तो मैंने कहा मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये स्पेशली इसलिए बनाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप है, बेसिकली इस पे जूम मीटिंग्स वगैरह भी हम कंडक्ट करेंगे। तो जो पर्पस है ना वो पर्पस ये है कि देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र, हम लोग सब जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें दीन के रास्ते पर चला दिया है, ठीक है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें एक इल्म हासिल करने का जज्बा हुआ है, ठीक है। तो हम सब माशाल्लाह किसी ना किसी तरह से इल्म हासिल कर रहे हैं दीन का, सही है। फिर डिस्कशन ग्रुप्स भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। डिस्कशंस भी बहुत हो रहा है, वीडियोस भी यूट्यूब पे बेतहाशा काम हो रहा है माशाल्लाह। उलमाए कराम भी बहुत काम कर रहे हैं, यूथ भी बहुत काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज की जो मुझे कमी लग रही थी ना, जो कि खुद मैं एक ज्वाइन करना चाह रही थी, कि कोई ऐसी टीम हो जो कि औरतों को गाइड करे कि किस तरह से हमने ना चीजों को लेकर चलना है। यानी कि ठीक है, इल्म हम लोग हासिल कर रहे हैं, ठीक है, हमें समझ आ रहा है माशाल्लाह, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि उलमा और जो दूसरे डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत भी इल्म हासिल किया है, जो तबलीग का काम कर रहे हैं, तो वो इतनी जबरदस्त तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग को समझ तो आ रही हैं चीजें, लेकिन हम लोग को ये नहीं समझ आ रहा है कि ठीक है जो चीजें समझ आ गई हैं हम प्रैक्टिकल मतलब अमली मैदान में हम कैसे आए ना, हम उन चीजों को कैसे अप्लाई करें, स्पेशली कंसिडरिंग द सोसाइटी वी आर लिविंग इन। तो बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत हर्डल्स हैं, ठीक है ना। कोई एक बंदा अगर इस्लाम की बात करता है तो सब उसको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं वो किस सयारे से आया है, मतलब किस किस्म की बात कर रहा है, इतना ज्यादा क्यों एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है, और किस तरह मुश्किल हो जाता है ना प्रैक्टिकली। और बीइंग अ वुमेन वो भी पाकिस्तानी वुमेन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को फाइट कैसे करना है और प्रैक्टिकल लिटरली आप यकीन करें, ये जो मैंने इस चीज को जहन में रखा था कि जब भी हम डिस्कशन करेंगे, जूम पे करें, व्हाट्सएप जहां भी करें, ठीक है, तो उसमें ना हम लोग ये जो बातें बातें और डिस्कशन डिस्कशन और गहराई में जाना और सबको ब्लेम करना कि जमाना ऐसा हो गया है, हमारी तो कौम ऐसी है, पाकिस्तानी तो ऐसे हैं, ये सब बातें मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन ये बातें हमने बहुत कर ली, बहुत ज्यादा ना, और माशाल्लाह क्लैरिटी आ गई है, समझ आ गया प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको रिजॉल्व कैसे करना है ना। तो इसलिए यकीन करें ये ग्रुप मैंने बनाया था, और ये ग्रुप बनाना मुझे था भी नहीं, मुझे खुद ज्वाइन करना था इस तरह का कोई ग्रुप ना। तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं इस तरह का प्लेटफॉर्म जहां पे इस तरह की बात हो रही हो ना कि हम औरतें प्रैक्टिकली क्या करें, ठीक है ना। तो इसलिए फिर ये ग्रुप बनाया था। अच्छा, अब इसमें यह है कि माशाल्लाह आप सब लोग जो मेरे साथ हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोग सब मिल के इस सेशन में पार्टिसिपेट करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई आलिमा या फाजिला हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे बता रही होंगी और सब सुन रहे होंगे, सब नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम सब ने मिल के इस चीज को एनालाइज करना है कि हम कैसे प्रैक्टिकल मैदान में किस तरह उतरे हैं ना, ठीक है। तो आप लोगों की हेल्प की जरूरत होगी, यकीन करें आप लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा होगा इस ग्रुप का ना। तो मैं चाह रही हूँ सब लोग बोलें, खुल के बोलें, जो दिल में है वो बोलें, ठीक है, कि कहाँ पे रुकावट आ रही है, और अगर किसी ने उसका कोई तोड़ निकाल लिया है कि हाँ मैं ये चीज इस तरह कर रही थी वो सही नहीं हो रही थी, फिर मैंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। प्लीज म्यूट कर लिएगा सब अपने आप को। जी, तो ये स्ट्रेटेजी फिर मैंने अडॉप्ट की, तो फिर ये मेरा मसला हल हो गया, और मैं चाहूंगी कि दूसरों को भी बात पता चले कि इस तरह से मसले हल हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तानी वुमेन काम, पाकिस्तानी और इसके अलावा भी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानीज है ना, इसलिए मैं पाकिस्तानी वुमेन का जिक्र अलग से कर रही हूँ। तो बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, यकीन करें, यकीन नहीं आता, कभी कभी स्टोरीज सुनो तो लगता ही नहीं कि ये सच बोल रही है, ये वाकई में ऐसा वाकई में मतलब हुआ है उनके साथ ना। तो ऐसी ऐसी अमेजिंग स्टोरीज हैं जो मोजे लग रहे होते हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं तो हमें पता नहीं होता ना कि वो किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर कनेक्टेड होते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, हम उतना डेप्थ में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो मैं ये चाह रही थी कि हम बस ये एक ग्रुप स्टार्ट करें जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली करना शुरू करें चीजों को ना, ठीक है। बेशक स्लो पेस पे हो, कोई इसमें भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्लो पेस पे हो लेकिन अच्छी तरह से वो काम हो, सही है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड रुकिएगा।
ठीक है ना. तो अनदर व्हाट्सएप ग्रुप, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया ना, ये बनाना जरूरी इसलिए था, और इसमें कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं हो रहा होगा. अगर आप लोगों को कोई भी अपना व्यू देना है, इनपुट देना है, आइडिया देना है, सब कुछ मतलब एक्टिविज्म से रिलेटेड हो, एक्टिवली हम काम कैसे करें उससे रिलेटेड होनी चाहिए. ठीक है, वो जो फलसफे होते हैं और जो डेप्थ में डिस्कशन है उनके लिए और बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं ना. ठीक है, तो वहां पे वो होगा. यहाँ पे हम कैसे करें, अब क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करें, अपने साथ क्या करें, बच्चों के साथ क्या करें, आसपास के लोगों के साथ क्या करें, तबलीग का काम कैसे करें. ठीक है ना, ये सारी चीजें सिर्फ डिस्कस होंगी कि करें क्या. ठीक है ना. अच्छा, ये तो एक क्लियर हो गया ना ग्रुप का. सॉरी. अच्छा, अब जो है मेन मकसद हमारा क्या है, हम इस दुनिया में जो आए हैं वो अल्लाह ताला ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है ना, कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है. ठीक है, और इसका कुछ मतलब कि जाहिर है उलमा ने डिफरेंट तरह से बयान किया, लेकिन मेन जो इबादत का जो टर्म है ना, मैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताना चाहूंगी, थोड़ी बहुत टच करूंगी, बस ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि 40 मिनट बहुत सारी चीजें कवर करनी है ना हमने. तो उसमें ये है कि इबादत का मतलब सिर्फ और सिर्फ नमाज, रोजा, ये चीजें नहीं होती हैं. इबादत का जो मतलब है ना, जो डॉक्टर स्टार से मैंने सीखा समझा, वो ये है अल्लाह ताला की मोहब्बत प्लस अतात. ठीक है, अल्लाह ताला से मोहब्बत हमें करनी है, बेशुमार बेतहाशा करनी है, और जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिए हैं उनको फॉलो करना है. ठीक है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, इवन बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, तो ये इबादत है. ठीक है, हम लोग को ऐसे नहीं लग रहा होता कि अब रमजान में जैसे जिनके बच्चे बड़े हो गए वो तहज्जुद भी पढ़ रही हैं, या सिपारे भी पढ़ रही हैं, या कुरान खत्म कर रही हैं, क्लासेस भी ले रही हैं, हम लोग बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं. ठीक है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो वो बहुत अपसेट होने लगती है ना, कि यार हम लोग नहीं कर पा रहे, बाकी लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं दीन में, हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे ना. तो ये बात होती ही नहीं है. बात ये है कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाली है, हम उसको सही तरह से इस्लाम के उसूलों पे रहते हुए अगर हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, तो वो इबादत है. ठीक है ना, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. और ये कलमा में बार बार समझे, हर स्लाइड के बाद ना जो है ये सामने हमारे आता रहेगा, ताकि हमारा जो मकसद है ना वो हम इस पे ही स्टिक रहें और कोई बात ना हो. आप लोग को वो हदीस पता ही होगी ना, कि जिसमें है कि जो दोज़ख में सबसे पहले जाएंगे तो उसमें जो है कुछ उलमा भी होंगे. ठीक है, कितनी अजीब सी बात है ना, उलमा दोज़ख में जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आती है बात. तो जिसने ये हदीस ना सुनी, मैं हल्का सा बस टच करूंगी कि उनका जो मकसद था ना, वो ये नहीं था कि मतलब अल्लाह ताला के यानी कि पैगाम को इस दुनिया में आम करना, और मतलब कि जो हमारा इंटेंशन होता है ना कि लोगों तक पहुंचाना, उनका मकसद ये था कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, कहेंगे यार क्या इल्म वाला बंदा है, क्या पर्सनैलिटी है इसकी, कितना इसने गहराई में समझा हुआ है दीन को. तो उसका मकसद ये होगा जिसकी वजह से वो दोज़ख में डाल दिया जाएगा. और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक उसकी वजह से बहुत सारे लोग दीन के रास्ते पे आए हो, बड़ा लोगों को फायदा मिला हो, लेकिन उसका इंटेंशन गलत था ना. तो हमें अपना इंटेंशन हर वक्त यकीन करें, बार बार जहन में लाना है कि बस अल्लाह ताला की इताअत करनी है, बस अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है. हर वक्त हमें जहन में हमारे ना ये होना चाहिए. तो इस वजह से जो है फिर मैंने कहा कि मैं जरूर कलमा शामिल करूंगी, उसका हम लोग ट्रांसलेशन के साथ जो है इसको पढ़ते हैं. ठीक है, चले. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. तर्जुमा, मैं गवाही देता हूँ. ठीक है, मैं गवाही देती हूँ इस बात की कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं. ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब तो काफी क्लियर हो गया हम लोग को कि शिर्क की बहुत सारी टाइप्स हैं. ठीक है ना, इबादत हम बहुत सारी और चीजों की भी कर सकते हैं, लेकिन हम गवाही देते हैं कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी माबूद नहीं मानते, इबादत के लायक मानते ही नहीं है. ठीक है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं. और मैं गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं. ठीक है, और रसूल होने का क्या मतलब है, अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दिया है. अब उस पैगाम को सुनना समझना ये काफी है ही नहीं, ये सिरे से काफी नहीं है, उस पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, अमल करने में डेफिनेटली गलतियां होती हैं हमसे, वो सब बातें अपनी जगह है, लेकिन कोशिश करना और उसको कर जाना, ठीक है ना, ये जरूरी है. ये बिल्कुल हमें ट्राई तो अपना 100% देना चाहिए. जाहिर है इस्लाम में तो कोशिश का ही नंबर है ना, कि आप जो है कोशिश तो करें, फिर हर चीज परफेक्शन से तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर करनी है ना. तो इस कलमे को हमेशा जहन में रखना है, जो भी काम करे हो हर वक्त जहन में ही आना चाहिए अल्लाह ताला ने ये बताया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है, मुझे ये फॉलो करना है, मैं कर रही हूँ कि नहीं, मैं रूल ब्रेक तो नहीं कर रही. ये मुसलसल, इसीलिए मैंने ये स्लाइड जरूर शामिल की. जबकि कलमा ज़ाहिर है हम सबको अल्लाह का शुक्र याद है, हम पढ़ते हैं, हम उसको मानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये जरूर शामिल होना जरूरी है. अच्छा, यहाँ तक कोई कुछ कहना चाहेगा तो प्लीज आप लोग भी जो है अपना इनपुट दीजिए. आप लोग के जहन में कुछ है कि क्या आप लोग क्या सोचकर इस ग्रुप में शामिल हुए थे, या क्या आप लोग को परेशानियां हैं, या कोई भी इस तरह की बात जो आप लोग बीच बीच में अगर करना चाहे ना, ताकि वो वन वे ना रहे, इंटरेक्टिव रहे सेशन जरा. ठीक है, तो कोई कुछ भी अगर कहना चाह रहे हैं, या किसी के जहन में कोई आइडिया है, कोई भी ऐसी बात हो जो वो शामिल करना चाह रहे हैं, तो अस्सलाम प्लीज आप लोग वालेकुम। अनम्यूट करके. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कैसी हैं सिस्टर सादिया? मैं ठीक हूँ। अच्छा फरहीन, मैं बीच में ऐड ये करना चाहती हूँ, जैसे आपने सेशन स्टार्ट होते
ہی بولا نا کہ ہاؤ مینی گروپس اور پیپل آر آسکنگ فار گروپس، اینڈ ایکچولی یہ سارے گروپس زیادہ اس لیے بنے ہیں کیونکہ ساحل ادیم صاحب جو ہیں انہوں نے IMS کا پروگرام سٹارٹ کیا نا، اسلامک میسیجنگ سسٹم، جس میں انہوں نے سب کو کہا ہے کہ ڈو اٹ. تو اس وجہ سے ہر بندہ اب اس چیز کا جو جیسے ہماری یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہم لوگ یہ جیسے مطلب 40s والے جو لوگ ہیں ان سے بہت اچھا علم رکھ رہی ہے اور زیادہ چیزیں سیکھ رہی ہے. اور چونکہ علم اب ان کو سب سے بڑا شور یہ ہو گیا کہ وہ ریفرنس مانگتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں اتھینٹسٹی بتائیں کسی بھی چیز کی. تو اس وجہ سے ان گروپس سے بہت سے میسیجز آگے جاتے ہیں. اور بلیو می بہت جو لوگ گروپ میں نہیں انٹرسٹیڈ ہوتے آپ کے سامنے وہ لیفٹ بھی کر کے چلے گئے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو ڈسکریج نہیں کریں بلکہ انکریج کریں کہ شاید آپ کی بات کوئی ایک دیا ہی ہوتا ہے نا، ایک دیے سے دیا جل جائے، کوئی ایک بات ریمائنڈر کسی تک پہنچ جائے اس دن کے لیے، اس کے لیے شاید اس کا ڈے بن جائے. تو یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. اور ہر بندہ رادر اسپینڈنگ ٹائمز انٹو ادر سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، وہ ایک ویڈیو دیکھتا ہے 4-5 منٹ کی، پھر اس کو ایک گروپ میں فارورڈ کرتا ہے، وہاں کچھ لوگ دیکھیں گے. ریلیجیس سی ایکٹیویٹیز ہے نا، کسی بھی طرح سے وہ اپنا آؤٹ پٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آئی مسٹ سے کہ اپریشیٹیبل ایفرٹ. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمیں بھی میری باتوں سے لگاؤ کہ میں شاید اس کو نیگیٹو اس میں لے جا رہی ہوں، جبکہ یہ بہت زیادہ پازیٹیو بات ہے کہ سب لوگ انیشیٹو لے رہے ہیں، گروپ بنا رہے ہیں اور جو ہے نئے نئے ٹاپکس پہ بن رہے ہیں. اور جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی اور فرین میں بات کر رہی ہوں. جی میں بس ایک جملہ بس فنش کر لوں کے بعد ٹھیک ہے. اور جیسے ساحل ادیم کا کا ڈیفینیٹلی ساحل ادیم نے بھی انکریج کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ڈفرینٹ علماء کرام ہیں اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اسلامک اتنے زبردست وہ لوگ بھی کافی زیادہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے نا. بہت سارے گروپس اس طرح کے بن رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے ڈفرینٹ کانسرٹس کے گروپ، پاکستانی ڈراموں کے گروپ اور اتنے سارے گروپس ہم تو ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ بن رہے ہوتے ہیں نا، تو اسلام کے نام پہ بن رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہوگا کہ لوگ واٹس ایپ گروپس بنا رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچے. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت انکریج کرنے والی بات ہے. بس ذرا سا لوگ وہ ہو جاتے ہیں نا کہ یار ایک اور گروپ کی ضرورت کیا تھی، سب صحیح تو چل رہا تھا. تو اس لیے بس میں کلیریفیکیشن دے رہی تھی کہ وہ ہر گروپ کا ایک الگ پرپز ہوتا ہے تو وہ سیپریٹ بنانے پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. چلیں جی ہاں کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ مطلب جب گروپ میں ڈسکشن وغیرہ ہوتے تھے، کوئی ویڈیوز وغیرہ سینڈ کرتے تھے تو وہ تمام گروپ میں یعنی کہ ایک جیسے ہوتی ہے، اور یعنی کہ پھر بورنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک جیسی ویڈیوز اور دیکھ کر اتنے زیادہ میسیجز، یعنی کہ گروپ اتنے زیادہ وہ جو میسیجز ہوتے ہیں وہ 100% یعنی کہ 100+ 200+ چلے جاتا ہے. تو پھر نہ کوئی پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، انگیج نہیں رہتے ہیں کیونکہ بزی بھی ہوتے ہیں. اور پھر جب اتنے سارے میسیج دیکھ کر اتنے سارے گروپس میں تو بوریت کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس کے لحاظ سے کوئی مطلب ٹاپک رکھ کے یا کوئی اس طریقے سے ٹاسک دیا جائے کہ یعنی کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ بات کریں گے، اس کو سب تحقیق کریں، یا کوئی بک مطلب ریفر کی جائے کہ یہ بک اب ہم سب نے پڑھنی ہے، ہماری ذمہ داری. لائک جیسے ڈسکارڈ ایپ پہ نا اسی طریقے سے وہ کرواتے ہیں سارے، یعنی کہ مطلب وہاں پر مطلب بک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے. تو وہ زیادہ پتہ چلتا ہے، ایک تو مطلب نالج بھی مل جاتی ہے، علم بھی صحیح طریقے سے جاتا ہے اور کافی ساری چیزیں میں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مطلب کم میسیجز میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچا دی جائے نا. صحیح کہہ رہی ہیں. تو بس اس میں ہم لوگ کا کرنے کا بھی یہی کام ہے کہ جو آپ کے کام کے گروپ جہاں آپ کو لگ رہا ہے بھائی ویڈیوز ریپیٹ ہو رہی ہیں، کوئی بھی میسج ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو بندہ اس گروپ کو لیو کر جائے نا. لیکن اس چیز کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے کہ ایک اور گروپ کیوں بنا. بھائی آپ کے مطلب کے جو گروپس ہیں آپ اس میں ایڈ رہو، جو نہیں ہے اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ یار گروپس کیوں اتنے بن رہے ہیں نا. وہ تو بنیں گے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بنے گا اور ضرور بنانے چاہیے لوگوں کو. گروپ میں جوائن کرتے ہیں نا کہ ان کی مطلب معلومات نہیں ہوتی ہے. جیسے میں اپنے کہوں کہ مجھے نہیں ہے معلومات تو میں گروپس جوائن کرتی ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک راستہ بنا دیتا. تو وہ بالکل گروپ صحیح جوائن کہہ کر معلومات ہمیں ملتی ہے. میں اپنا کہوں تو مجھے تو انفارمیشن چاہیے، اسلامک بالکل ریلیٹ ہو یا پھر جہاں سے ریلیٹڈ لگے ہو، بالکل صحیح. انفارمیشن چاہیے. اچھا اب جو ہے گروپ کی بہت شکریہ سسٹر بشرا. اچھا اب مبشرہ سوری. اچھا اب پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے تو بیسکلی یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا تھا جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو، جیسے کہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ ہیلپ کریں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے کہ کوئی پرابلم آ رہی ہے کہ ہم لوگ کے جیسے گھر میں ہم اپنے بچے کو فار ایگزامپل فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا پا رہے، ٹھیک ہے، ہمیں رحم آنے لگتا ہے، ترس آنے لگتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اتنی کوشش کریں نہیں ہو رہا، رمضان میں تو کر لیا تھا اب نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے اس طرح کی جو نہیں چھوٹی چھوٹی پرابلمس، چاہے بڑی بڑی ہوں چاہے چھوٹی چھوٹی ہوں، ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے
दिखाएंगे और प्रैक्टिकली उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ना, उसमें एक दूसरे की हेल्प करेंगे और उसको करके दिखाना है, ठीक है। अगर कर नहीं रहे तो फायदा नहीं, यकीन करें इस ग्रुप में ऐड होने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ वही लोग इस ग्रुप में स्टिक रहे कि जो हम लोग जिस तरह टास्क डिफाइन कर रहे हो ना उसको करते रहे, डेली बेसिस पे करते रहे। और ऐसा नहीं हो सकता कि पहले दिन ही सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो जाए, ठीक है। गलतियां होंगी, बहुत होंगी, फिर हम उन गलतियों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जूम सेशन में, या व्हाट्सएप पे कोई डिस्कशन ग्रुप बना लेंगे बेशक हम लोग, उसमें डिस्कस करेंगे कि वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे यहाँ की एक बड़ी आवाम बच्चों को फजर की नमाज में क्यों नहीं उठा पा रही। फिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे, हम तो पैलेस्टीन पहुंच जाएंगे, वहां पे हम लड़ेंगे। तो हम अपने घर की छोटे छोटे मसले, ये और कोई छोटी बात तो है, ये नमाज तो फर्ज है, ठीक है, उस पर हम अपने 14 साल के बेटे को नहीं उठा पा रहे, तो ये मतलब ये हम बहुत बड़े फॉल्ट पर है ना, हम अपनी ही लाइफ में वो इस्लाम को सही से नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, ठीक है। तो ये तो एक मिसाल थी, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, जो जमात में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है ना, लिटरली यकीन करें मिल के जो काम होता है ना वो अकेले कमरे में बैठ के हो ही नहीं सकता। हम जितनी यूट्यूब वीडियोस देख लें, जो भी कर लें, मिल के जब एक जमात काम करती है ना तो वो काम जिस इफेक्टिव तरीके से होता है ना, अगर इंटेंशन सबका क्लियर है, ठीक है, और सब बिल्कुल खालिस तरीके से काम करना चाह रहे हैं, तो फिर तो यकीन करें काम यूं स्पीड में हो रहा होता है और बहुत अच्छा क्वालिटी काम हो रहा होता है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग इसकी कोशिश करेंगे, सब कोशिश ही कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे तो बहुत ज्यादा यकीन है इंशाल्लाह हमारी, अगर इस तरह से हम लोग पूरी दुनिया में इम्पैक्ट ला सकते हैं। सिर्फ बात अपनी नहीं होती कि अपने अपने शहरों में, अपने अपने खानदानों में, स्टार्ट तो इधर ही से लेना है डेफिनेटली, लेकिन कुछ नहीं पता इधर से हम काम शुरू करें और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जरिया बना दे, क्यों नहीं बना सकते। अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है ना, तो डेफिनेटली हम लोग सब मिलके बन सकते हैं। अपना एम ना बिल्कुल हाई रखा करें, कभी अपने आप को ना हल्का नहीं ले, बिल्कुल अपने आप को ना समझे कि हम बहुत स्पेशल है, हम मुसलमान हैं तो हम तो स्पेशल हो गए, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया, अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम हो गया हम पे ना, इतने सारे मसले तो इधर ही हल हो गए। लेकिन फिर एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी आ गई कि अब इस्लाम कबूल कर लिया है तो अब उसको अमल करके दिखाना है, उस पर अमल करके दिखाना है, ठीक है ना। तो जो है और एम्स को बहुत ज्यादा हाई रखना है, ये नहीं समझना है कि मैं तो कोई आलिमा नहीं हूँ, मैं तो अब 45 ईयर्स की हुई हूँ, अब जाके तो मुझे शऊर मिल रहा है, तो अब तो मेरी पता नहीं जिंदगी कितनी रह गई हो। ये सब नहीं सोचना भाई, कुछ नहीं पता, ठीक है। हमेशा ये सोचना है कि एक एक पल जो है उसको इस तरह गुजारना है कि बस फिर अल्लाह ताला को खुश कर देना है। तो वो एक सेकंड का अजर भी अल्लाह ताला 70 साल के अजर के बराबर क्या नहीं दे सकते। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और मेहनत करते रहें, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो बात हो रही है कि टेलिंग ईच अदर हाउ मच ऑफ गुडनेस वी हैव इनसाइड अस, पॉजिटिवली सोचते हैं ना, बास्ट टाइम ये होता है कि हमें लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन कर देता है, जहाँ से शुरू हुए होते हैं वहीं पे हमें वापस जाना पड़ता है। तो लोगों के प्रेशर में भी आके हम लोग काफी वो हो जाते हैं कि हाँ, वो अक्सर वो करते हैं ना कि 900 चूहे खा के, और वो इस टाइप की वो जो इस जी तरह जी जी, के इसके ऊपर ना हम लोग सेपरेट, करके हाँ अलग से ना इसके ऊपर बात करेंगे मतलब इंशाल्लाह। बिल्कुल ये तो ही ये हाँ बहुत ही मेन टॉपिक है डिस्कस करने वाला कि लोगों के प्रेशर से फाइट कैसे किया जाए ना। इसको अभी इस सेशन में डिस्कस करेंगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, इसको नोट डाउन कर लेती हूँ और इस पे एक सेपरेट सेशन रखेंगे और इंशाल्लाह हम कर दिखाएंगे, कोई मसला नहीं। कुछ लोग कुछ भी नहीं, किसी आतर में नहीं आते, अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के आगे कुछ किसी उसमें नहीं आते ना। अच्छा, फिर बात हो रही है मोटिवेटिंग ईच अदर, मोटिवेट करना। जी ये बात भी एग्री करते अच्छा, हैं कि कोई मोटिवेटिंग किसी से खुश नहीं होता, बस अल्लाह से राजी। हाँ वो करते हैं ना इंशाल्लाह, उस पर अलग सेशन रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मोटिवेट करना, क्योंकि आपको पता है हम कोशिश कर रहे होते हैं, करते 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 क्या होता है कि अचानक हम कर ही नहीं पा रहे होते वो काम, और फिर हमें लगता है हमने इतनी कोशिश की, हुआ ही नहीं हमसे काम, ठीक है। तो इसमें हमें एक दूसरे को पुश करना है, ठीक है, एक दूसरे को मोटिवेटेड रखना है हर हाल में, ठीक है। अपने आप को एक दूसरे को दीनी बहन, अच्छा आप लोग ने बात नोट की होगी, जो दीनी रिश्ते बनते हैं ना, जो दीनी दोस्त बन जाते हैं ऑनलाइन, उनसे इतनी मोहब्बत हो जाती है, लगता है पता नहीं इनको कब से जानते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे को दीनी बहन समझना है एक दूसरे का, और मोहब्बत तो खुद ब खुद डेवलप होगी, और मोटिवेट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, वरना शैतान तो है ना, वो तो हर वक्त हाजिर है, उसने तो जो है हमें डिमोटिवेट करना ही करना है। तो कोई तो पावर होनी चाहिए ना जो हमें मोटिवेट करे, तो वो हम इंशाल्लाह एक दूसरे को करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लविंग ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये तो आप लोगों को पता है, ये तो बहुत ज्यादा, बहुत इस चीज का तो बहुत अजर है, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जब हम किसी से मोहब्बत करें अल्लाह ताला की खातिर ना, ठीक है। तो डेफिनेटली मोहब्बत भी एक दूसरे से करनी, और वो खुद ही डेवलप हो जाती है जब समझ आ जाता है ना कि सबका रास्ता एक है, सही है। अच्छा, फिर इस कलमे को हमेशा हमेशा जहन में मुसलसल रखना है, पढ़ते भी रहें और इसका मतलब भी हमारे जहन में रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और फिर इस चीज को ना अपनी एक वर्क प्लेस समझना है।
से और भी लगा होता है ऐसे कह रही है। अच्छा, अब ये क्या है कि इसमें हुआ कुछ यूं था, एक दफा ये वर्क प्लेस का वर्ड मेरे ज़हन में इस तरह आया कि मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, कुछ सर्च करी थी, तो वो ना सर्च किया जा रहा है, कोई 1.5 मिनट उसने ले लिया था और वो कोई एक वर्ड सर्च कर रहा था, तो मेरा भाई मेरी शक्ल देख रहा है ना कि क्या हो रहा है, 1.5 मिनट तक क्यों व्हाट्सएप कुछ सर्च कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि दिस इज माई वर्क प्लेस ब्रो, ठीक है, मैंने उसको बोला कि ये मेरे काम करने की जगह है, मतलब मुझे ये नहीं समझो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास तो कुछ करने का ही नहीं है, वही घर के काम है, नहीं, मैं दाई हूँ, मैं दावत का काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं कोई आलिमा फाजिला कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री ली हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, फिर मैं ऑनलाइन कोर्सेज ले रही हूँ, ठीक है, और उससे इल्म हासिल कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब तक मैं आलिमा नहीं बनती तब तक मैं किसी को दीन का कोई बात बता ही नहीं सकती, पता नहीं मुझसे गलती ना हो जाए, पता नहीं मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए, ये जो एक डर खौफ, जो वही जो बात आप लोगों ने की ना कि सोसाइटी का प्रेशर होता है, सोसाइटी नहीं आगे बढ़ने देती कि जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तुम्हें अभी दीन सीखे हुए और तुम बड़ी बड़ी बातें करियो, लोगों को दीन सिखाने चली हो, ठीक है, इस तरह की बातें, इस पे भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसको ना दिस इज माय वर्क प्लेस, मैं कहती हूँ कि भाई व्हाट्सएप मेरा वर्क प्लेस है, ये मेरे काम, मैं जॉब पर हूँ, मैं ऑन जॉब हूँ, आप लोग 8 घंटा जॉब करके ऑफिस से आ जाते हैं, मैं तो 24 घंटे जॉब पर हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये जॉब दी है, मुझे भी और आपको भी और हम सबको, वो ये जॉब पे लगा कर गए हैं कि आपने करना है दावत का काम, जितना इल्म आता है उतना अमल तो करना ही करना है, ठीक है ना, अमल के बगैर नहीं कि खुद नमाज नहीं पढ़ो, नमाज पे ये बड़े बड़े लेक्चर, ये सब वो सब तो बातें बिल्कुल ही बेकार है, अमल में लाना है, ठीक है, लेकिन अगर अमल में कहीं गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल आज सुबह मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मिसाल के तौर पे, या कोई भी ऐसी बात हो गई, मैं बहुत थकी हुई थी, कुछ भी था, मेरी फजर कज़ा हो गई, कभी कभी हो जाती है ना, मानने की बात है कि नहीं है, कभी कभी हो जाती है, ठीक है, लेकिन उसको प्राउडली सबको बयान करना कि यार मैं तो थक गई थी, मुझसे तो नहीं पड़ी गई भाई फजर, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद। एक दूसरा एटीट्यूड होता है कि यार कैसे हुआ, अलार्म क्यों नहीं बजा, मैं क्यों नहीं उठ पाई, शर्मिंदगी, फिर अल्लाह ताला से माफी, फिर रोना गिड़गिड़ाना, तो अल्लाह ताला तो माफ कर देते हैं ना, ठीक है, तो गलतियां हमसे होती हैं, गलती करने का मतलब ये नहीं है कि अब हम दीन की बात आगे नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना, गलती करना एक बात है, लेकिन उस पर शर्मिंदगी करके अल्लाह ताला से माफी मांगनी तो बस मूव ऑन करें ना फिर, ठीक है, तो इसको समझना है कि हम जॉब पर हैं, और बता दे सब घर वालों को, बता दे ये वाली बात ना कि प्लीज आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अगर कभी कभी किसी चीज में मैं बिजी हो जाती हूँ तो मैं तो जॉब पर हूँ, मुझे तो काम करना है, मुझे अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरी ये जॉब है, ठीक है ना, तो इस चीज को तो मैं बिल्कुल अब मैं क्लियरली सबको बोलने लगी हूँ कि प्लीज अब मुझे कोई हाउस वाइफ नहीं कहेगा। अच्छा, फिर ये कलमा आ गया। अच्छा, रूल्स एंड स्टैंडर्ड जो हम लोग इसमें फॉलो कर रहे होंगे ना, यानी कि जूम से रिलेटेड या व्हाट्सएप पे जैसे भी, तो उसमें ना फिर हम लोग मतलब कि वो वाली जो कुछ चीजें होती है ना कि देखें किसी का कोई, अगर हमें पता चल गया कि कोई किसी फिरके से बिलोंग करता है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है मे बी, ठीक है, कोई अहले तशी है, या ठीक है कोई इमाम अबू हनीफा को मानने वाले, कोई इमाम शाफी को मानने वाले, तो इन बातों को ना टारगेट नहीं करना है किसी ने भी, ठीक है, कोई किसी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग कर रहा है, कुछ भी है, सब मुसलमान है, मेन चीज है कि सबने अल्लाह ताला को मानना है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना है, ठीक है, इतना सबका अकीदा हो गया ना तो बस ये बहुत काफी है। फिर अगर थोड़ी सी आगे डिविजन हो रही है तो उसको टारगेट नहीं करना है और उसके ऊपर मजीद बहस से बहस और एक दूसरे को मतलब नफरत करना एक दूसरे से कि ये तो उससे बिलोंग करता है, ठीक है ना, इन चीजों को डिस्कशन में नहीं लेकर आना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अगर आपको किसी की कोई बात ऐसी लग रही है तो प्राइवेटली ग्रुप पे आपके पास सबके नंबर्स है, आप लोग उस पर बात कर लें, लेकिन ना पब्लिकली किसी को भी इंसल्ट करना या डिसरिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट तो खैर सबसे पहला एलिमेंट है, रिस्पेक्ट तो सबको करनी है, हर हाल में करनी है, इवन कोई क्रिश्चियन भी अगर हमारे बीच में आ जाता है ना तो सबसे पहला काम उसको इज्जत देनी है, उसको मतलब प्यार से बात करनी है उससे ना, तो फिर अगर हम सब आपस में मुसलमान है और एक दूसरे से नफरत करने लगे कि नहीं भाई ये तो जो है फॉर एग्जाम्पल किसी भी उससे फिरके से बिलोंग करता है, तो कोई बात नहीं है, हम सबको जो है एक उस पे पेज पे आना है कि हम सब मुसलमान हैं और दैट्स इट, लेकिन इस पे कोई मजीद इसमें कोई बहस मुबाहिसा वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, सही है। और एक और रूल ये है कि बी अ गुड लिसनर ना, ये बहुत जरूरी है कि दूसरों की बातों को सुने, जब भी जूम सेशन हमारे हो तो जहाँ पे होता है ना हम जज्बाती हो जाते हैं किसी बात पर बोलने का बहुत दिल चाह रहा होता है, तो ठीक है कंट्रोल करें, कंट्रोल अगले की बात को ना खत्म होने दें, सही है, तो बी अ गुड लिसनर, ये वाली चीज बहुत जरूरी है कि अच्छा सुनने वाले बने, इससे यकीन करें अच्छा सुनने वाले हम बन गए ना अगर, तो यही बहुत सारे मसले हल कर देता है, अगले को तसल्ली हो जाती है कि यार ये मेरी बात को इज्जत दे रहा है, मेरी पूरी बात सुन रहा है, मैं 10 मिनट तक बोलती रही हूँ फिर भी इसने मेरी पूरी बात सुनी है, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज सब लोग। अच्छा, आइडियाज अभी आप लोग दे सकते हैं, और इसके बाद जो है दी एंड हो रहा है हमारे सेशन, क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं तो इसमें, लेकिन ये दी एंड सेशन हो रहा है लेकिन हमारा काम दी एंड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था नो वे, हो ही नहीं सकता, दी एंड तो है ही नहीं ना, वो तो हमारी आखिरी सांस पे ही जाके हो रहा होगा ना, ठीक है, तो अब इसमें यह है कि आप लोग कोई आइडियाज अगर देना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग को लगता है इसमें इंक्लूड करनी चाहिए, तो प्लीज आप लोग अपना इनपुट दीजिएगा।
جیسے ایک کوئی کچھ جی انمیوٹ کس نے کیا ہے؟ آپ لوگ انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. جی بالکل اسی طرح سے کہ پہلے نا سننے کی عادت بھی ہونی چاہیے کہ سننے والے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ بولنے والے کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہم لوگ یعنی کہ بہت جگہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ایون پیرنٹس بھی مطلب اپنے بچوں کے اتنے نہیں سنتے, بچے بھی پیرنٹس کے نہیں سنتے, بس میری سنو ہمیں طریقے بھی نہیں آ رہے ہوتے. جب تک ہم لوگ اچھے طریقے سے سن نہیں لیں گے اور اس کے اوپر مطلب اس کو ذہن بٹھا نہیں لیں گے, مطلب سننے سے بہت زیادہ نالج آتی ہے اور سوچ بھی کافی حد تک چینج ہو جاتی ہے. اور جب ہم لوگ اچھے طریقے سے سننا شروع کر دیتے ہیں پھر ہمیں بولنے کا ہمارا انداز بھی بدل جاتا ہے. بالکل بالکل پیشنس ہونا چاہیے. اچھا میرے ذہن میں فی الحال ایک آئیڈیا یہ آ رہا تھا, آپ لوگ کے ذہن میں سے بیٹر آئیڈیا تو بتائے گا, اس کو امپلیمنٹ کریں گے, کیونکہ بالکل اوپن رکھا ہوا ہے. کوئی چیز میں نے پہلے سے سوچی ہے کہ اس گروپ کو اس طرح چلائیں گے انشاءاللہ. بے شک ہمارے پاس آپ نے سنا ہوگا جتنے بھی اس طرح کے گروپ اسٹارٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی 3-4 لوگوں سے ہو رہے ہوتے ہیں, تو بے شک اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کتنے لوگ ہیں, کتنے زوم میں آئے, کتنے واٹس ایپ پہ ہیں, اوہو یہ تو بڑا گروپ ہو, یہ بہت چھوٹا گروپ ہے, ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. جہاں دل ٹھک گیا نا کام کرنا شروع کر دینا ہے بس. صحیح ہے. تو میرے ذہن میں جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ اس طرح کر سکتے ہیں, کوئی ایک ٹاپک کو لے کے چلیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر جیسے میں نے ابھی بچے کو فجر کی نماز میں اٹھانے کی بات کی, مثال کے طور پہ ہم نے یہ ایک ٹاپک لے لیا. اب ظاہر ہے یہ ٹاپک ہر ایک کے اوپر فٹ نہیں بیٹھے گا نا, ہر ٹاپک ہر ایک کے اوپر. کتنے ساری یہاں پہ ان میرڈ لڑکیاں ہوں گی, ٹھیک ہے, کتنی ساری ہوں گی جن کے بچے گرون اپ ہو چکے ہیں, اپنے گھروں میں جا کے رہ رہے ہیں, تو ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہو رہا ہوگا. تو ڈیفینیٹلی کچھ ایسے ٹاپکس ہوں گے, تو اب لیکن وہ ہیں تو ضروری ٹاپک نا, تو اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا جو چیٹ میں لکھ رہا ہے نا, ابھی میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں چیٹ کو, میں ان دی اینڈ پڑھ لوں گی انشاءاللہ. اچھا تو اس میں میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ ہم کوئی ایک ٹاپک پکڑ لیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پھر ہم لوگ کیا کریں کہ ایک زوم سیشن رکھیں. یہی جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بچوں کی فجر میں نماز میں اٹھانے والی بات ہے, تو اس کو لوگوں نے کیسے امپلیمنٹ کروایا. کتنا مشکل کام, بہت شدید مشکل کام ہے واقعی میں یہ, ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا کیونکہ وہ صحیح طریقہ یوز کر رہے ہوں گے نا اس کو کرنے کا, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے انہوں نے امپلیمنٹ کروایا اپنی لائف میں, اور اس سے پہلے اگر نہیں کروا پا رہے تھے تو غلطی کیا کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, جو موسٹ آف اس کر رہے ہوتے ہیں غلطی نا. تو یہ اس کو پھر ہم لوگ لے کے ایک ہفتہ چل سکتے ہیں, اور مسلسل جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ڈیلی اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. پھر مے بی ہم لوگ 3-4 دن بعد دوبارہ زوم پر ملیں, مے بی ایک ہفتے بعد ملیں کہ ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کر پائے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. پھر کلیئر ہو جائے گا نا کہ اب تو ہمارے سامنے راستہ تھا, سب نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر دیے تھے, اب بھی ہم نہیں کر پا رہے تو کیا مطلب, ہم کرنا چاہ نہیں رہے, کس سے ڈر رہے ہیں, کیا مسئلہ کیا, ہم اپنے بچوں سے ہی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں آگے سے باتیں سنا دے گا, یا ہمارا بچہ ہم سے چڑنے لگے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے نا, اگر بچے ہی قابو میں نہیں ہے تو پھر ایکٹیویزم کی بات تو بہت دور کی بات ہے, کہ اگر ہمارے اپنی اولاد ہمارے قابو میں نہیں آ رہی ہے تو, ہے نا. تو وہ کس طرح سے ایک ایک ٹاپک لے کے انشاءاللہ چل سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ کوئی اور بات اگر کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز بتائیے گا, اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہو کہ کس طرح چیزوں کو لے کے چلا جا سکتا ہے. السلام علیکم. میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آ رہا تھا کہ ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے شروع کریں. دیکھیے دعائیں تو ہم لوگ یاد کروا دیتے ہیں بچوں کو, لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانے کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بچپن میں تو بچے اب اسکول جا رہے ہیں اور اس وقت دعائیں یاد کروا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھولتے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اور ہمارے اپنے لیے بھی ہم خود اس کو امپلیمنٹ کتنا کر رہے ہیں, دن بھر کی جتنی بھی سنتیں ہیں روزمرہ کی کاموں سے لے کے اور تمام اپنے اوپر جو اپلائی ہوتی ہیں دن بھر کی جتنے بھی کام ہیں اور روزمرہ کے معاملات ہیں, تو اس میں اس لحاظ سے میں سوچ رہی تھی کہ ان سے اسٹارٹ لیا جائے, اور آداب زندگی میں یہ پوری تمام چیزیں کمپلیٹ آ جاتی ہیں کہ آپ بالکل بالکل ڈیفینیٹلی, بالکل سنتوں کو ڈفرینٹ جو ہے ہم لوگ ایک ایک سنت کو لے کے بالکل اپنے برڈنائز نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ٹاپک وہ بھی ٹاپک سب ایک ساتھ لے کے چلیں گے تو نہیں ہو پائے گا نا. تو ایک ایک چیز کو سکون سے جلدی ہی نہیں مچانی ہے, تو انشاءاللہ بالکل ہی ہو سکتا ہے, گڈ آئیڈیا ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ پہ آئیڈیا کے حوالے سے یا سیشن کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے, کوئی بھی چیز ہو یا کوئی پریشانی ہو آپ کو جو کر ہی نہیں پا رہے ہو, کہ ہم اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کے لیے, ان دی اینڈ جہاں ہم ایک سال پہلے تھے ابھی بھی وہاں پر ہی کھڑے ہوئے, ہو ہی نہیں رہا ہم سے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہو نا جو آپ کو پریشان کری ہو, تنگ کری ہو, تو یہاں پہ سب کا کیونکہ مورل ایج ایک ہی مسئلے ہوں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے, تو وہ ایک دوسرے سے بہت ہیلپ مل سکتی ہے. السلام علیکم فہیم, دس از سلوا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بہت کلیئر آ رہی ہے. ہاں جی, السلام علیکم ایوری ون. پہلے تو میں نے آپ کو کمنٹ کرنا ہے فار دا ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ, جزاک اللہ خیر, اینڈ اللہ کرے کہ ہم سب کچھ نہ کچھ اس میں اپنا ایک تھوڑا بہت رول پلے کر سکیں ٹو ڈو سم تھنگ فار دا بیٹر گڈ آف آل آف اس. آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے ریگارڈنگ
سننے کی, مطلب سننے سے مجھے یاد آیا کہ وہیں ٹو بی اے گڈ لسنر. ون تھنگ دیٹ آئی ایم سیئنگ اے لاٹ, کیونکہ گیون ہم لوگ جنریشن جو آنے والی جنریشن ان پہ فوکس کر رہے ہیں, اپنے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اینڈ گیون کہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم اتنا زیادہ وہاں پر ہے, there is a clear lack of general morality and ethics of how to conduct ourselves. ہماری اسلامک سوسائٹی میں ہو گئی ہے severely. And I think اس پہ اگر ہم وہی بات ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ فرقے سے بہت اوپر ہے, یو نو, ہر طرح ایون ریلیجن بہت اس پہ کر کے اگر ہم ایز اے مسلم, کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم دعاز ایوری تھنگ, جیسے آپ نے نماز قرآن کی بات کی ڈیفینیٹلی, لیکن اگر ہم نے کسی کو دعوت دینی ہے دیٹ ول کم فرام ہاؤ وی کنڈکٹ آور سیلف ان فرنٹ آف ایوری ون ایلس. تو آئی تھنک اس ون تھنگ جو اٹس ویری براڈ, اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ہاں آئی تھنک اس کو ضرور ہم ایز اے مین ایجنڈا